राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों, एक नीति शास्त्र के अंदर श्लोक आता है, वर्मी को गुणी पुत्र न तो मूर्ख सतान्यपि एक चंद्र तमो तमोहन्ति न तो तारा गणापि। नीतिकार कहता है कि एक पुत्र ही अगर गुणवान है तो बहुत अच्छा है, और 100 भी मूर्ख है कोई काम के। छुपटी भली गाडो भलो न काट, चतुर तो एक भलो मूर्ख भला न साठ। इसलिए मूर्ख की परिभाषा क्या है? मूर्ख जो वह व्यक्ति होता है जो अपना ही अहित करता है। वह सोचता है मैं दूसरों को मूर्ख बना रहा हूँ, लेकिन वह अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा होता है, उसको मूर्ख कहते हैं। मूर्ख बुद्धू को कहते हैं, बुद्धू बुद्धिहीन को कहते हैं। बुद्धिहीन उसे कहते हैं जो लापरवाह होता है, आलसी होता है। आलसी मनुष्य नाम शरीरस्तु मान रिपु, आलसी मनुष्य के शरीर में रहने वाला बड़ा शत्रु है। और जो व्यक्ति आलसी होता है, मारवाड़ी में हम छोटे थे तब कहते थे पिताजी, डील मारो अटमट ने फीणा रोटी पावे, ओमरी तो दौलत नहीं नींद गणी आवे। काम करने की तो नीयत नहीं है और नींद खूब आती है, रोटी भी तली हुई उसको पराठे चाहिए, और शरीर है वो बड़ा झुकता नहीं है, बड़ा अकड़ रहता है। तो ऐसे व्यक्ति विकास नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति आलसी होते हैं, और आलसी होते वो क्या करते हैं? चोरी करते हैं और जारी करते हैं। तो जारी का मतलब होता है पर स्त्री गमन करना। पर नारी पहनी चूरी तीन तरह से खाए, धन हरे यौवन हरे और मरे नरक ले। फिर भी संसार में 3 चीजों का ही झगड़ा है, जर जोरू और जमीन। या तो जमीन के लिए झगड़ेंगे या धन के लिए झगड़ेंगे या तो लिखा है मातृवत परदारे सुपरद्रव्येषु लोष्ट। माँ के समान पराई नारी को और अपने समान, अपने पत्थर के समान पराए धन को परद्रव्येषु लोष्ट। आत्मवत सर्वभूतेषु, जो अपने समान दूसरे को कहता है वह वास्तव में पंडित है। नहीं तो व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि मनुष्य वो बिना सिंह और उसका पशु है। और येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ये मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा सरंती। जिनके अंदर येषां न विद्या, जिनके अंदर विद्या नहीं है, तप भी नहीं है, दान भी नहीं है, तपो न ज्ञान भी नहीं है, शीलवान भी नहीं है, चरित्रवान भी नहीं। शास्त्र कहता है कि character is lost, everything is lost। जिनके पास में धन गया कुछ गया, स्वास्थ्य गया थोड़ा बहुत गया, लेकिन चरित्र गया सब कुछ चला। ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति होते हैं वे माँ बाप के लिए शत्रु होते हैं। और माँ बाप किसके पुत्र, कौन से पुत्र के शत्रु होते हैं? माता शत्रु पिता भैरी योन बालो पाठयते न शोभनते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। हंसों के झुंड में बगुला शोभा नहीं पाता, वैसे ही विद्याहीन मनुष्य विद्वानों के साथ में शोभा नहीं पाता। उनके माता भी वैरी है और पिता भी शत्रु है जो बालक को पढ़ाते नहीं है। विद्या या विद्या साविमुक्ति, हमारी विद्या मुक्ति का साधन है। वह हमारी आर्थिक तंगी से मुक्ति करवाएगी, हमारे रोगों से मुक्त करवाएगी, हमें विद्या संसार की आसक्तियों से मुक्त करवाएगी, हमें विद्या है वो संतोष प्रदान करेगी। हम विद्या के आधार पे, हम विद्या भारकारी नहीं, विद्या है उसका भार नहीं लगता, धन तो भार है, ढो के जाना पड़ता है। और जो विद्यावान व्यक्ति है वो अगर एक लंगोट पहन के घर से निकाल दिया जाए तो विद्या के बल पे वह व्यक्ति कमा के खा सकता है। इसलिए विद्या है ये कामधेनु, और कामधेनु इच्छा पूर्ति करने वाली गाय होती है। कल परस और कामधेनु की तरह विद्या भी हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होती है। तो वह भी ऐसी विद्या, विद्या के अंदर 64 विद्याएं बताई गई। 64 कलाओं के अंदर गायन की विद्या, नृत्य विद्या, ये औषध बनाने की विद्या, वैदिक, ये और भी कई प्रकार की, दर्जी का काम, सुतार का काम, सोनार का काम, सारी विद्याओं के अंदर आती है। तो सारी जो विद्याएं होती है वो हमें आत्मनिर्भर बनाती है। इसलिए व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना हो विद्या अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए हैं। आका श्रेष्ठो बको ध्यान, कौए की तरह चेष्टा करे,
बड़े विषय को बार बार उसको वो पुनरावृत्ति करता रहे। बगुले के ध्यान रखे, बगुला एक पांव पे खड़ा मछली का ध्यान रखता है, जो मछली आती झपटता है और लगता है कि तपस्या कर रहा है। ऐसे ही पूरा विषय, अपनी विषय वस्तु का पूरा लक्ष्य बना करके उसकी ओर बड़े ध्यान रखे, बगुले बको ध्यान। और श्वान निद्रा, कुत्ता थोड़ी हाथ होते ही जग जाता है, ऐसे ही विद्यार्थी को अघोरी की तरह नहीं सोना चाहिए, तुरंत जग जाना चाहिए। और श्वान निद्रा, अल्प भोजन करना चाहिए, ज्यादा भोजन करने से आलस्य बढ़ता है, इसलिए अल्पाहारी और ग्रह त्यागी, घर के मोह से दूर रहने वाला वह विद्यार्थी पढ़ाई कर सकता है। और तन्मय होकर के पढ़ना चाहिए, आत्म केंद्रित होकर पढ़ना चाहिए। विविध प्रकार की विषयों को पढ़ने के लिए विविध प्रकार के अध्यापकों से मिलना होता है, तो हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। विद्या विनय न शोभते, विद्या विनय से प्राप्त होती है। जैसे अभिवादन शील से नित्य वृद्धोप सेवितम तत्वार तेषां वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। यश और बल, आयु और विद्या, ये हमेशा बड़ों को प्रणाम करने से आशीर्वाद स्वरूप मिलते हैं। हमें अनुशासन प्रिय होना चाहिए और एकांत प्रिय होकर के पढ़ना चाहिए, एकाग्र होकर के अपने विषय को पढ़ना चाहिए। विद्या है वह विमुक्ति का साधन है। इस तरह से आज हमने आपको बताया कि व्यक्ति वर्मे को गुणी पुत्र है, गुणवान पुत्र एक ही अच्छा है, न तो मूर्ख सता नहीं भी, मूर्ख सौ अच्छे नहीं है। तो इसलिए अपने जो पुत्र है उसकी पुत्रता अभी सिद्ध होती है कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करें, उनके अनुशासन में रहें और उनकी वृद्ध हो तो उनकी सेवा करें। राधे राधे।